नमस्कार दोस्तों। आज प्रस्तुत है भीष्म साहनी की कहानी बोलता लिहाफ। तो कहानी प्रस्तुत है। गहरी रात गए एक सौदागर घोड़ा गाड़ी पर बैठकर एक पड़ाव से दूसरे पड़ाव पर जा रहा था। बला की सर्दी पड़ रही थी। वह ठिठुर रहा था। चलते चलते उसकी निगाह एक सराय पर पड़ी। उसने सर्द कोहरे में अपनी घोड़ा गाड़ी उस सराय के आगे रोक दी। कड़ाके की ठंड में उसने सोचा रात यही काट ली जाए। जब वह सराय के अंदर गया तो उसे पता चला कि सराय के अंदर सभी कमरे खचाखच भरे हैं। सराय का मालिक उसे कहीं भी ठहराने की स्थिति में न था। अब सौदागर जाए तो कहाँ जाए। तभी सराय के मालिक ने सौदागर को सुझाव दिया कि ऊपर की छत पर एक छोटा सा कमरा है जहां सराय का सामान पड़ा रहता है। मैं तुम्हारे लिए वहां रात काटने का बंदोबस्त कर सकता हूँ। सराय का मालिक सौदागर को ऊपर वाली छत के छोटे से कमरे में ले गया। ओढ़नी बिछाने को कुछ न था। सराय के मालिक ने एक फटा पुराना लिहाफ सौदागर को पकड़ाते हुए कहा, आज रात इसी में काट लो, कल कोई बेहतर इंतजाम कर दूंगा। थका मांदा सौदागर उस लिहाफ को ओढ़कर उस कमरे में सो गया। कुछ ही देर सो पाया होगा कि उसकी नींद अचानक टूट गई। उसे लगा जैसे कमरे में कोई बातें कर रहा है। आवाजें बच्चों की थी। एक बच्चा दूसरे बच्चे से कह रहा था, भैया क्या आपको भी ठंड लगी है? मुझे तो बहुत ठंड लग रही है। कुछ देर बाद दूसरे बच्चे ने कहा, हाँ मुझे भी ठंड लग रही है। क्या तुझे भी ठंड लग रही है? सौदागर इन बातों को सुनकर एकदम चौंक गया। उसे लगा शायद बाहर से आवाज आ रही होगी। ये घटना बहुत चौंकाने वाली थी। वह फिर सोचने लगा कि शायद नींद के कारण मुझे ये आवाज सुनाई दे रही है। फिर वह अपने को लिहाफ में ढांपकर सोने की चेष्टा करने लगा। उसे फिर से उन्हीं दो बच्चों की आवाज सुनाई देने लगी, जिसमें दोनों बच्चे एक दूसरे से कह रहे थे कि भैया क्या आपको भी बहुत ठंड लग रही है? सौदागर एकदम भयभीत हो गया। उसने कांपते हुए अनुभव किया कि ये आवाजें उसी के लिहाफ से आ रही हैं, जिसे वह ओढ़कर सो रहा है। सौदागर भयभीत हो गया और फिर सो न पाया। जब थकान और ठंड से आंखें लगती तो फिर से वही आवाज सुनाई देती। सौदागर ने जैसे तैसे रात काटी। दूसरे दिन प्रातःकाल वह बौखलाया हुआ सराय के मालिक के पास पहुंचा। आंखें तरीर कर बोला, तुमने मुझे कैसा लिहाफ दिया, मैं पूरी रात सो न सका। उसने अपना पूरा रात का वृत्तांत सराय के मालिक को सुना दिया। ये सुनकर सराय का मालिक एकदम हैरान हो गया। सौदागर की कैफियत को सुनकर सराय का मालिक भी भयभीत हो गया। उसे याद आया कि उसने यह लिहाफ कबाड़ी की दुकान से खरीदकर यहाँ पटक दिया था। सौदागर ने लड़ने झगड़ने के उपरांत अपनी राह ली। वह दूसरी पड़ाव की ओर चल दिया। सराय के मालिक सराय का मालिक इसी उधेड़बुन में लगा हुआ था कि यह बोलता भूतिया लिहाफ उसके पास कैसे पहुंच गया। दोपहर में वह लिहाफ उठाए कबाड़ी की दुकान पर पहुंचा। उसने कबाड़ी को झड़कते हुए कहा, तुमने ये कैसा लिहाफ मेरे माथे पटक दिया है? इसमें कोई भी सो नहीं सकता। इसमें से तरह तरह की आवाज सुनाई देती हैं। कबाड़ी ने हाथ जोड़ते हुए कहा, हाँ मैं जानता हूँ इस लिहाफ से आवाजें आती हैं। मैंने ये सोचकर तुम्हें बेच दिया कि तुम जब इसे सराय ले जाओगे तो शायद इस लिहाफ से आवाजें आना बंद हो जाए। यह लिहाफ मालिक तो छोटे छोटे बच्चों का है, जिसमें दोनों बच्चे ठंड में सुकड़े हुए एक दूसरे से चिपटे हुए पड़े रहते थे। दोनों बच्चों दोनों बच्चे एक फूटी कोठरी में रहा करते थे। माँ बाप के गुजरने के बाद कोठरी के मालिक ने दोनों बच्चों को कोठरी से निकाल दिया और उनसे रोज किराया तलब करने लगा। जब बच्चे किराया न दे पाए तो उनका लिहाफ छीनकर उसने उस लिहाफ को अपने बगल में दबा लिया। बच्चों को
डरा धमकाकर वहां से भगा दिया। बच्चा ना जाने कहाँ चले गए मालिक, पर उनकी आवाज आज भी इस लिहाफ से में लिपटी हुई है। बच्चों ने तो लिहाफ को छोड़ दिया, पर उनकी आवाज इस लिहाफ को छोड़ ना पाई। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको मेरी ये छोटी सी कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।